तो इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या होता है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी 6 जून, तो लेट्स सी। तो निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो आज क्या हुआ कि पूरा आज रिकवरी हो गया। कल बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था मार्केट में और आज अप्रॉक्सीमेट 700 पॉइंट्स की रिकवरी हो गई, जो 4% की रिकवरी है। इसके पहले क्या हुआ था, कल के दिन क्या हुआ था, मार्केट फॉल हुआ था अप्रॉक्सीमेट 1700 पॉइंट्स और आज ये नीचे से रिकवर किया है अप्रॉक्सीमेट 870 पॉइंट्स। तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं, तो जिस लेवल पे इसने पूरा 2 दिन पहले इसकी क्लोजिंग थी वहीं पे ये आ गया है। ठीक है, अब हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो रिकवरी अच्छी खासी हो गई है, वी रिवर्सल। तो इसका मतलब ये फॉल्स ट्रैप सेल था। अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, वो ये था और इसी के पास ये दोबारा आ चुका है। तो अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए तो 22,000 इस वक्त है, ये 22,500 पे। तो यहाँ से प्राइस ईज़िली इसको क्रॉस करते हुए 23,200 तक ईज़िली जा सकता है अगर यही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा। तो अगर यहाँ से हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करें, इस लेवल से फिबोनाची को ड्रॉ करें, तो यहाँ पर आएगा 50-60 का लेवल और यहाँ से फॉल भी हो सकता है। वो फर्स्ट आवर में पता चल जाएगा, 9:15 to 10:15 के बीच में पता चलेगा कि यहाँ से अगर फॉल होता है तो इसको ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी और अप्रॉक्सीमेट 22,290 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी फर्स्ट आवर में, तब जाके ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले तो आज यही दिखेगा कि इसने आज पूरे दिन भर रिकवरी की है। ठीक है, पूरे दिन भर इसने रिकवरी की है। यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसकी ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 21,972 पर, इसकी क्लोजिंग हुई 22,572 पे और इसने पूरा 4% का रिकवरी दिया ऊपर की तरफ, पूरा 908 पॉइंट्स का। ठीक है, तो अगर यही रिकवरी चलती रही तो अच्छा है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है जूम करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि यहाँ से जब रिकवरी हुई थी तो कैंडल बड़े बड़े खुल रहे थे और अब अगर देखा जाए तो कैंडल की जो लेंथ है वो बहुत 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 ज़्यादा छोटे होती चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है 22,800 पे। ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है अगर इसको ऊपर जाना है तो। प्लस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक और चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक नीचे की तरफ आ जाता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से फॉल हो सकता है थोड़े समय के लिए और 22,200 पे आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में भी 4.53% की रिकवरी हुई है, 2100 पॉइंट्स ऊपर गया है। और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने पूरा कल जो फॉल हुआ था और आज इसने पूरा रिकवरी दे दिया है। अब 2 दिन पहले जो यहाँ पे लेवल था, जिस लेवल पे क्लोजिंग दी थी इसने अप्रॉक्सीमेट 49,054 पे, यहीं पे ये दोबारा आ चुका है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चलेंगे तो देखिएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन आया था उसी ब्रेकडाउन के आसपास ही आ गया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा कि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है ये अप्रॉक्सीमेट 49,600 के आसपास। प्लस यहाँ पर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50,000 पार करके आराम से जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि आज इसने 4% की ऑलरेडी रिकवरी दे दी है तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो साइडवेज या तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा सकता है। तो जो इसका मेजर 2 लेवल निकल के आ रही है 47,200 एंड 49,600 और 49,600, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे देता है नीचे की तरफ तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस यहाँ तक फॉल हो सकता है। ठीक है, काउंटर ट्रेंड भी ज़रूरी है और अगर हम लोग उसको ऊपर भी जाना है तो उसको नीचे आना पड़ेगा 50-60 के आसपास। इसीलिए अभी थोड़ा सा फर्स्ट के 2 आवर्स में शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई बन रही है। ठीक है, अब हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक हम लोग देखेंगे BPCL 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया है ऊपर की तरफ और
ये ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी है। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है अब है यहाँ पर 640 के आसपास, तो यहाँ से ये इजीली, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मेजर, यहाँ तक ये इजीली जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं हैवेल्स। तो हैवेल्स में क्या हुआ है, हैवेल्स में भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ चुका है, प्लस ये वाले ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, प्लस इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर है अभी, इसलिए ये इसको फॉलो करते हुए 1900 तक ईजिली जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL। तो ये भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक दे चुका है और ब्रेक होने के बाद ये कंसोलिडेट करने लगा। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है ये, और ये इजीली इसी की तरफ जा सकता है क्योंकि मेजर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका था, इसलिए काउंटर ट्रेंड के लिए ऊपर जाना ज़रूरी है अगर इसको नीचे कंटिन्यू भी करना है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस 290 की तरफ जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।